आओ सुनते हैं आध्यात्मिक यात्री से फिर एक नई रहस्यमय भरी कथा। एक साधु ने बहुत तपस्या की और कठोर तपस्या के बाद वो स्वर्ग में गए। वहाँ देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और स्वर्ग में रहने के लिए उनका प्रबंध कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि आप जैसा चाहो, जिस प्रकार चाहो, वैसे यहाँ आनंद पूर्वक रह सकते हो। कुछ दिन तो साधु स्वर्ग में बहुत ही आनंद के साथ रहे, लेकिन फिर उनका मन कुछ विचलित हुआ, विवेक जागरण हुआ और उन्होंने कहा कि हे देवो, मैंने जो तपस्या की है वह तो मैं प्रभु दर्शन के लिए की थी, मुझे प्रभु के दर्शन तो कराइए। देवताओं ने कहा इसकी क्या जरूरत है, अरे भाई इतना अच्छा स्वर्ग है, आप इसमें विचरण कीजिए, जब तक चाहे रहिए। साधु ने कहा नहीं, मुझे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। देव ने कहा कि ठीक है, चलो हम कल इसकी व्यवस्था करते हैं। अगले दिन देवों ने मिलकर साधु को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया जो बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था और उसमें हजारों पर्दे लगे हुए थे और पर्दों के पीछे एक एक कमरा बना हुआ था। साधु ने कहा कि यह तो बहुत बड़ी जगह है, इसमें प्रभु तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। देव ने कहा हम भी यहाँ कभी कभी ही आ पाते हैं और दर्शन हमें भी नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर, तुम्हारे विवेक पर हम तुम्हें यहाँ छोड़ रहे हैं और तुम यहाँ प्रभु के दर्शन कर सकते हो। अब कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, प्रभु यहाँ हैं ये हमें पता है। साधु बड़ी दुविधा में कि प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं और यह जगह तो बहुत विशाल है। फिर भी उसने हिम्मत की और वह उस स्थान पर प्रवेश कर गए। उन्होंने एक पर्दे को हिम्मत करके उठाया तो उसके पीछे उन्हें गणेश भगवान जी दिखाई दिए। फिर दूसरे पर्दे को उठाया, उन्हें कहीं कृष्ण भगवान दिखाई दिए, कभी उन्हें शिव जी भगवान दिखाई देते। इस तरीके से वो पर्दा उठाते और भगवानों के दर्शन करते। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, वो आत्म विभोर हो गए। उन्हें लगा कि मेरा जन्म सफल हुआ। जब वे वहां से चलने लगे तो एक जगह उन्होंने देखा, एक कमरे के सामने पर्दा नहीं है। उन्होंने कौतूहलवश पूछा कि इधर क्या है। बोले हम भी यहां कभी नहीं गए, आप जाना चाहो तो देख सकते हो। साधु ने हिम्मत करी और उन्होंने उस बिना पर्दे के द्वार को भी पार कर लिया। उस जगह को देखकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। सोचो उन्हें वहां किसके दर्शन हुए, आप सोचो। कहते हैं वहां साधु ने एक दर्पण को देखा और दर्पण में स्वयं को देखा। वह आश्चर्य से भर गया, उसका सारा कौतूहल समाप्त हो गया और जिसको वो जगह जगह ढूंढ रहा था उसको उसने स्वयं में प्राप्त किया। यह कथा बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो संदेश है, जो गूढ़ रहस्य है, वो बहुत ही गहरा है। हम भी ऐसे ही संसार में रहते हैं, पर्दों वाले मंदिरों में जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, उसके नाना रूपों की आराधना, उपासना और पूजा करते हैं, लेकिन कभी उस बिना पर्दे वाले घर में, उस बिना पर्दे वाले मंदिर में नहीं जाते, जिसे मन मंदिर कहते हैं, जो हमारे ही अंदर है। प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए और हम में यह जागरण हो जाए कि वह हम में ही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन आता है, वेद की ऋचाएं भी इसको इसी प्रकार कहती हैं, ऋषियों की गाथाएं भी इसको ऐसा कहती हैं। वह परमपिता परमेश्वर कण कण में व्यापक है, लेकिन हमें उसके दर्शन कभी नहीं होते, क्योंकि हम उस बिना पर्दे वाले घर में प्रवेश कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। सोचिएगा जरूर, चिंतन मनन और स्वाध्याय अवश्य करिएगा। कहिए कैसी लगी ये बात, है ना?
भेद ये गहरा और बात जरा सी। फिर मिलते हैं आध्यात्मिक यात्री के संग एक नई यात्रा पर, क्योंकि जीवन है तो यात्रा है और यात्रा में हम सब यात्री हैं। हरिओम तत्सत।